सभी भक्तों को जय माता की। नवरात्रि के इस तीसरे दिन में माँ छिन्नमस्ता का जो है चिंतपूर्णी मैया का आज नवरात्रा है। तो सभी भक्त जो है माँ की सेवा में जुटें और माँ को अधिक से अधिक प्रसन्न करें, जिससे आपकी चिंताओं से मुक्ति हो जाए। आइए भक्तों, समय को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए आज की कथा का, देवी भागवत की कथा का आज जो है प्रसंग शुरू करते हैं। शौनक ऋषियों द्वारा सूत जी से ये प्रश्न किए गए कि भगवान, हमें ये सोचकर आश्चर्य हो रहा है कि भगवान श्री हरि विष्णु जगत के पालनहार हैं और समय समय पर ऐसे ऐसे जो है अपने अवतार लेते रहे, जिससे कि तीनों लोगों की रक्षा होती रही। और उन्होंने अपना मस्तिष्क किस तरह से छिन्न कर दिया, उन्होंने अपना मस्तिष्क जो है किस तरह से गंवाया, उसके पीछे की क्या इतिहास रहा है, उसको सुनने की हमारी इच्छा है। प्रभु कृपा कीजिए कि उस जो कथा को है हमारे साथ वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। ये एक विकट समय था देवताओं पे, जिससे पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया था। पूर्व समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु असुरों के साथ 10,000 वर्ष तक लड़ते रहे। लड़ते लड़ते भगवान विष्णु बहुत थक गए और वो थक करके वैकुंठ धाम चले गए। वैकुंठ धाम में, अपने धाम में जाकर के वो आराम करने के लिए नीचे बैठे, लेकिन अपने धनुष में बाण लगा ही अपने हाथ में उन्होंने पकड़ा ही था, तो वैसे ही उनको योग निंद्रा की जो माया से निंद्रा आ गई और वो वैसे ही योग के निंद्रा में डूबे रहे और सोए रहे। तो वो धनुष उनका वैसा ही रहा और सिर जो झुका रहा, धनुष की जो है नोक उनकी तरफ को रही। तो भगवान देवी देवता जो है, बाकी सब देवता, ब्रह्मा आदि, भगवान शंकर आदि, इंद्र आदि देवता यज्ञ करने जा रहे थे। और जब वो भगवान विष्णु को उस यज्ञ में ले जाने के लिए ले गए, तो वो देखते हैं कि यज्ञ भगवान जो है वैकुंठ में तो सोए पड़े हुए हैं और यज्ञ हमारा कैसे पूर्ण होगा। तो यज्ञ को पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा जी द्वारा जो है एक ब्रह्मी नामक कीड़े को आमंत्रित किया गया। ब्रह्मी नामक कीड़े को ये कहा गया कि हे ब्रह्मी कीड़े, कि आप जो है भगवान के धनुष की डोर को काट दो, और जिससे भगवान की निंद्रा भंग हो जाएगी और यज्ञ भगवान जग जाएंगे और हमारा यज्ञ पूर्ण होगा। तो ब्रह्मी कीड़ा भगवान ब्रह्मा से कहता है कि हे प्रभु, ये तो जगत के पालनहार हैं, अगर ये कुपित हो गए तो मेरा क्या होगा, लेकिन इसमें मेरा प्रयोजन क्या होगा, मुझे इसको करने से लाभ क्या मिलेगा। तो तब भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि हे ब्रह्मी, जो हम यज्ञ करेंगे, जितने भी यज्ञ करेंगे, उस यज्ञ में जो अवशेष बच जाते हैं, जो यज्ञ कुंड से बाहर पड़ जाता है, वो जो यज्ञ भाग होगा उसका भाग तुम्हें दिया जाएगा, उस पे तुम्हारा अधिकार होगा। और ये सुन करके जो है ब्रह्मी जो है कीड़ा तैयार हो गया। तो इसी तरह जो हमारे हवन में हम लोग अवशेष जो गिर जाता है, उसका अधिकारी वो ब्रह्मी कीड़ा होता है। इसी कुंड को उठा के नीचे जो गिरी हुई सामग्री है उसको कुंड में नहीं डालना चाहिए, उसके दोष लग जाते, क्योंकि उस पे उस कीड़े का अधिकार है। उसने देवताओं के लिए त्याग दिया था, इसलिए उस पे उसका अधिकार है। तो इस तरह से ब्रह्मी कीड़ा तैयार हो गया। ब्रह्मी कीड़ा जाकर के भगवान की डोर को, धनुष की डोर को काट देता है। जैसे उसने डोर को काटा तो जो है बहुत जोर की ध्वनि हुई और तीर जो है जाके सीधे भगवान श्री हरि के गर्दन पे लग गया। कुंडल सहित धड़ जो है वो क्षीर सागर में जाके गिर गया। इससे सारा जो है अंधकार छा गया और देवता अति दुखी हो गए कि हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया। अब इस तरह से कौन सा पाप हम लोगों ने किया। भगवान विष्णु ने तो यज्ञ भगवान ने अपना मस्तिष्क ही गवा दिया, तो और सारी सृष्टि में हाहाकार से मच गई। तो अब चिंता करते हुए वो इंद्र जो है छुप करके कमलनाड में जाके छुप गए और बाकी देवगण जो है चिंता के सागर में डूब गए।
तो फिर सबको जो ये ध्यान आता है भगवान शंकर की आज्ञा से, ब्रह्मा देवता की आज्ञा से, ब्रह्म देवता कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, कि एक समय की बात है कि जब मेरे भी मस्तिष्क को भगवान शंकर के भैरव ने काट दिया था, तो उस वक़्त भी स्थिति ऐसी ही हुई थी। भविष्य की योजना इससे जुड़ी होगी, इससे कोई न कोई लाभ ही होगा। हमें माँ भगवती की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वो ही एक आदि शक्ति है, भुवनेश्वरी हैं। उनकी ही कृपा से ही जो है हम ये पता कर सकते हैं कि भगवान विष्णु का जो धड़ है इस समय कहाँ है। तो माँ की सभी देवगण बड़ी अति स्तुति करने लगे। हे जगत जननी, आप सुधा हो, स्वा हो, मूल प्राकृति हो, आपके अनेकों नाम है माँ। हे भगवती, आप प्रसन्न हो जाइए। आपने समय समय पे आकर के हम सब देवताओं की रक्षा की हैं। आप ही आदि मध्य अंत हो। हे भगवती, आप निर्गुण स्वरूप भक्तों की रक्षा करने वाली एकमात्र शक्ति आप हो। हे जगदीश्वरी, हे जगत जननी, ये सूर्य आपकी ही ऊर्जा से प्रकाशमान है, और ये चंद्र आपके ही द्वारा शीतलता देता है। इस तरह वायु आपके द्वारा ही सब कार्य करता है। अग्नि आपके द्वारा ही जो है आपके ही आज्ञा का पालन करती है। हे माँ, हे जगत जननी ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी, आपकी आज्ञा मात्र ही है। हे भगवती, आप कृपा करो, आज इतनी निर्दयी कैसे हो गई, आज आप प्रकट क्यों नहीं हो रही। इस तरह देवताओं में जो है चिंता का विषय बना हुआ था। कहते हैं कि माँ भगवती से, लक्ष्मी से ऐसी क्या जो है पाप कर्म हुआ था जिसके कारण कि आप उसको उनको जो है विधवा बनाना चाहती हो। तो मैया, आप करुणामयी देवी हैं, आप प्रसन्न हो जाइए। ऐसी इन बातों को सुन करके करुणा में भगवती प्रकट हो गई। माँ मीठे स्वरों से आकाशवाणी हुई कि हे देवगणों, तुम चिंता मत करो, तुम शोक न करो। ये सब घटना जो है ये भविष्य किसी योजना के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए जो है श्री हरि का जो धड़ है वो भी तुम्हें प्राप्त होगा, और तुम चिंता ना करें। ये लक्ष्मी के कार्य को सिद्ध करने के लिए कार्य किया गया, कि हम कई बार हम लोग मुख से जो बोल देते हैं वो भविष्य में वो करना पड़ता है, उसकी पूर्ति। हम कटु वचन बोलते हैं या सत्य वचन बोलते हैं, वो प्राकृतिक है, उसको ले ही आती है हमारे सामने। इस तरह माँ लक्ष्मी में किसी कथा के अनुसार किसी जन्म में कहा होगा कि जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को निहारते निहारते थे मुस्कुराने लगे और उनकी हंसी का कोई सीमा नहीं रही, तो माता लक्ष्मी को बड़ा क्रोध आया। वो तामसी प्रवृत्ति की हो गई, जो है राजलक्ष्मी जो है तामसी की प्रवृत्ति की हो गई, और उन्होंने उस गुण के कारण जो है भगवान विष्णु को कहा कि तुम्हारा सिर ये धड़ से अलग हो जाना चाहिए। उसी बात को, माता लक्ष्मी की बात को माता भुवनेश्वरी ने जो है पूरा करने के लिए ये सारी लीला रची, और इसके पीछे भी कोई ना कोई योजना थी। फिर मैया कहती हैं कि इसके पीछे और भी एक योजना है कि हाय ग्रीव नाम का एक असुर है, उसने मेरी तपस्या जो है पूरे कई हजार वर्षों तक की हुई है, और उससे उसने मेरे काली रूप को जो है सिद्ध किया है, और मैं भी उस पे सिंह की सवारी से उसके सामने प्रकट होकर उसे आशीष दे गई हूँ। और उसने मेरे से वर मांगा है कि मुझे कोई हाय गरीब ही मार सकता है, दूसरा मुझे कोई ना मारे माँ। और मैंने उसको वर दे दिया है कि जा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तेरे साथ ऐसा ही हो। तो अब जो है अभिमानी मेरे से वर लेकर के उपद्रव कर रहा है और जो है संसार में अशांति फैला रहा है। अब जो है ब्रह्मा जी को मैं आदेश देती हूँ कि वो किसी घोड़े का, किसी अश्व का धड़ ला करके भगवान विष्णु के धड़ से उस शीश को जोड़ दें, घोड़े के शीश को जोड़ दें, जिसके कारण से वो जो हाय गरीब अवतार कहे जाएंगे। और ब्रह्मा जी ने बात सुन करके और मैया से ऐसी वार्ता करते हो रामदेव जी सारे सभी देवताओं की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही, अति प्रसन्न हो गए और मैया का धन्यवाद कर करके और मैया वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। और खुशी से ब्रह्मदेव जी को देवताओं ने कहा कि हे आदि ब्रह्मदेव, आप इस कार्य को जल्द करें।
तो भगवान ब्रह्मा जी सुंदर अश्व का सिर जो है काट करके भगवान विष्णु के धड़ से जोड़ देते हैं और भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार होता है। फिर उनका जो है हयग्रीव जो असुर था उसके ऊपर विजय होती है और हयग्रीव असुर का नाश होता है और सभी सृष्टि में भगवान विष्णु हयग्रीव की जय घोष होती है। भक्तों, तो जगत जननी मैया कितनी करुणामयी है। जगत जननी सब की जननी है, सर्वत्र है और जो है ये पूर्ण परमात्मा ही है। हे भक्तों, हमें मैया की सेवा करनी चाहिए, हमें इस परम शक्ति की सेवा में जुट जाना चाहिए। कहते हैं कि कलयुग में मोक्ष के साथ साथ भोग के साथ साथ मोक्ष देने वाली सिर्फ माँ भुवनेश्वरी एकमात्र शक्ति हैं। 14 भुवनों में इनका ही राज है। तो माँ भगवती की कृपा